त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सभी अपने नेत्र खोलें, शुरू करें। षष्ठ प्रकरण। अष्टावक्र गीता एक दिव्य संवाद है जिसमें शिष्य व सद्गुरु के मध्य शंका और समाधान का प्रश्न और प्रत्युत्तर सुनने पढ़ने को मिलता है। बस अष्टावक्र गीता का परिचय दिया जा रहा है कि अष्टावक्र गीता क्या है या उसमें क्या वर्णन है। फिर से बोलो। अष्टावक्र गीता एक दिव्य संवाद है जिसमें क्या है? गुरु शिष्य के बीच का सत्य संवाद है। कोई प्रकार का तर्क नहीं, कुतर्क नहीं, संदेह भी नहीं। तो गुरु और शिष्य के बीच का सत्य संवाद है जिसमें शिष्य व सद्गुरु के मध्य शंका और समाधान का प्रश्न और प्रत्युत्तर सुनने पढ़ने को मिलता है। तो गुरु शिष्य के बीच में क्या सत्य की चर्चा हुई, उससे हमको श्रवण करने का अवसर मिलता है। सुनाए। सुनते समय लगता है अष्टावक्र जी ठीक कह रहे हैं, फिर जनक जी का उत्तर सुनते ही लगता है नहीं, जनक ठीक खुलासा कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत सूक्ष्म गंभीर विचार रूप गंगा बार बार किनारा बदलती हुई बह रही है। अच्छा, तो अष्टावक्र जी जो कह रहे हैं वो ठीक लग रहा है। फिर जनक उत्तर दे रहे हैं, वो भी हमें ठीक लग रहा है। इस प्रकार दोनों के बीच में हुई चर्चा हमारी बुद्धि में कोई संशय नहीं रखती है। फिर से सुनते समय लगता है अष्टावक्र जी ठीक कह रहे हैं। क्या जो अष्टावक्र जी राजा जनक के प्रति जो झकझोर रहे हैं, उसकी यथार्थता को जानने के लिए उस पे जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, लगता है कि ठीक है, ठीक ही कह रहे हैं गुरुदेव, ऐसा लगा। आगे फिर जनक जी का उत्तर सुनते ही लगता है नहीं, जनक ठीक खुलासा कर रहे हैं। जनक ठीक खुलासा कर रहे हैं। सुना? जनक ठीक खुलासा कर रहे हैं। खुलासा।
फिर जनक जी अपने मन की सत्यता को प्रकट कर रहे हैं और उनसे उसका खुलासा ज्ञान हो रहा है कि जनक ने जो सुना है वो यथार्थ है। वो सुनकर रटकर बोल दिया ऐसा नहीं लगता, बल्कि जनक जी ने उस सत्य को पी लिया है, जी लिया है, अनुभव कि अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। इस प्रकार बहुत सूक्ष्म गंभीर विचार रूप गंगा बार बार किनारा बदलती हुई बह रही है। तो इस प्रकार शिष्य की मन की परीक्षा करने के लिए उसके गुरुदेव नाना प्रकार के उसके ऊपर आरोपण करते हैं कि शायद कहीं न कहीं इसकी त्रुटि पकड़ में आ जाए, लेकिन बार बार अलग अलग तरीके से आरोपण करने पर भी उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही विशेषता है सत्य संवाद की, जिसमें बिना थकावट के, बिना उदासीनता लय उत्साह पूर्वक आत्म शिखर की ओर ले जाता है। तो ये बोरिंग का विषय नहीं है कि भाई ऊब जा गए, बल्कि और सुनने की इच्छा जिज्ञासा होती है। आगे इस छठे प्रकरण में जनक जी प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, क्या बल्कि कर रहे हैं जनक जी? प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न किया है अष्टावक्र जी ने, लेकिन जनक जी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि अपने मन की यथार्थता को, सत्यता को प्रकट कर रहे हैं। बल्कि प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे 5वें प्रकरण में 4 श्लोकों द्वारा एक ही उपदेश किया, लयम व्रज। तो आप बताइए, क्या कोई अन्य है मुझ अद्वय अखंड व्यापक आत्मा के अलावा? बस। तो जनक जी कह रहे हैं कि आपने गुरुदेव जो 5वें अध्याय में मेरे ऊपर जो 4 श्लोक में एक ही बात कही है कि लय अपने को कर दो। तो हे गुरुदेव, जब आपने मुझे ये निश्चय करा दिया कि एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, यहाँ एक ब्रह्म के अलावा अन्य किंचित भी नहीं है, इसका मुझे अनुभव भी करा दिया, तो कौन दूसरा है जिसमें मैं लय करूं? क्योंकि लय करने का मतलब है किसी में किसी को मिला देना। जैसे नदी लय हो जाती है किसमें? सागर में। या पानी लय हो जाता है दूध में, दूसरा है तो लय होगा। लेकिन यहाँ तो एक चेतन तत्व के अलावा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। तो हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं कैसे अपने को लय करूं? किसमें लय करूं? कौन लय करे? बिना द्वैत के तो यह काम संभव नहीं, और द्वैत है नहीं। द्वैत को मानना तो वेद के विपरीत बात है। तो आप ही बताइए किसमें मैं कैसे लय करूं? तो आप ही बताइए, क्या कोई अन्य है मुझ अद्वय अखंड व्यापक आत्मा के अलावा? क्या कहा जनक जी ने कि हे गुरुदेव, मेरे अतिरिक्त, मुझ अखंड आत्मा के अतिरिक्त
मुझ सर्वव्यापक आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य है तो मैं उसमें अपने को लय कर सकूं। आप ही बताइए। क्या कोई दो आत्मा है तो जिसमें ऐसा भी नहीं मुझे प्रतीत होता है कि एक बड़ी आत्मा हो और एक छोटी आत्मा हो तो एक दूसरे में लय करे, पर आत्मा तो एक ही है, तो मैं किस में लय करूं? लय करने के लिए कोई दूसरा तत्व, दूसरा पदार्थ, दूसरा चैतन्य, दूसरी आत्मा होनी चाहिए। पर आपने तो मेरे रोम रोम में, रग रग में एक ही निश्चय करा दिया कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा किंचित भी नहीं है। तो अब भी बताइए मैं किस में अपने को लय करूं? आत्मा दो भी नहीं और बिना द्वैत के लय करना की बात भी असंगत लगती है। क्या कोई दो आत्मा है जिसमें मैं छोटा आत्मा हूँ एवं मुझसे भिन्न कोई बड़ा आत्मा है जिसमें मैं लय हो प्राप्त हो जाऊं? तो ऐसा भी मुझे तो प्रतीत नहीं होता कि मैं तो छोटा आत्मा हूँ और कोई मेरे अलावा कोई बड़ा आत्मा है जिसमें मैं उसमें अपने को लीन कर दूं। इस चेतन असत्ता में, आत्मसत्ता में तो कोई छोटा बड़ा या कोई द्वैत की कल्पना भी नहीं। यदि वह कोई अन्य मुझसे भिन्न कहीं है तब तो वह परिच्छिन्न एक देशीय होने से अनित्य एवं खंडित होगा। और अगर कोई अन्य मान ले जिसमें मैं लीन करूं तो वो तो फिर एक देशी हो जाएगा, फिर परछिन्न हो जाएगा। तो एक देशी और परछिन्न जो होगा वह तो सीमित और नाशवान होगा। उसके अंदर मैं कैसे अपने को लीन करूं? वो तो असंगत बात लगती है कि व्यापक तत्व व्याप्य में, अखंड तत्व सीमित में कैसे लय करें? द्वैत में ही भय है। यदि वह अन्य नहीं तो फिर मैं ही मैं हूँ। भेद अगर वह वाक्य को थोड़ा रोकने की कोशिश करो, लंबा बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमें समझना है, सुनाना नहीं है, समझना है। सत्संग का मतलब है समझना, पढ़ देना, सुनाना नहीं। फिर से बोलो। द्वैत में ही भय है। किसमें भय है? द्वैत में। द्वैत अर्थात एक चेतन तत्व के अतिरिक्त, एक ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त कुछ भी अन्य तुमने मान लिया तो भय द्वैत में होता है, अद्वैत में भय नहीं। और जो द्वैत होता है वो वेद के सिद्धांत के विपरीत होगा और वह नाशवान भी होगा। यदि वह अन्य नहीं तो फिर मैं ही मैं हूँ। तो अब मेरे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है तो फिर मैं ही मैं हूँ सर्वरूपों में। जहाँ भी दृष्टि जाती है मैं ही हूँ। जैसे सपने में अगर कोई चोर बना, अगर कोई धनाढ्य बना, अगर कोई धन बना, अगर कोई पुलिस बना, अगर कुछ सजा पनिशमेंट में हुआ तो फिर वहाँ सब मैं ही हूँ। स्वप्न नगर में वो धनाढ्य पुरुष भी, वो धन भी, वो चोर भी, वो पुलिस भी और वो सजा जिसे मिली और सजा जिसने दी वो केवल मैं ही हूँ। मेरे अलावा वहाँ कुछ भी अन्य नहीं है। तो जब मैं ही हूँ, द्वैत नहीं है, तो सब फिर मैं ही हूँ। भेद नहीं तो भय कैसा?
तो जब द्वैत नहीं है तो फिर भय भी कैसे? द्वैत में भय होता है। आकाशवत् अनन्तः अहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथा एतस्य न त्यागः न ग्रहः लयः। मैं घट के समान परिच्छिन्न अनित्य शरीर नहीं हूँ। तो हे गुरुदेव, मैंने तो जाना है कि एक चेतन अखंड आकाशवत आत्मा है, और मैं अगर अपने को घट के समान परिच्छिन्न अनात्मा जानता हूँ, तो भी घट के अंदर का जो आकाश होता है वो विराट आकाश से कभी अलग, आकार अलग दिखता है घट का, लेकिन अंदर जो आकाश है वो विराट महाकाश से अलग नहीं, क्योंकि अखंड में परिच्छिन्नता नहीं होती है, एक देशीयता नहीं होती है। अखंड में, परिच्छिन्न में एक देशीयता होती है। तो वो जो घट के अंदर का आकाश है, तो घट के नाश से उसके अंदर का आकाश का नाश नहीं होता, और वो घट का आकाश जो अभी तक घटाकाश कहलाता था, घट नष्ट होते ही वो महाकाश रूप ही रह जाता है, क्योंकि घट दिखाई पड़ने पर भी वो महाकाश से अलग नहीं था। प्रत्युत अनंत आकाशवत अखंड सर्वव्यापक आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न, और आकाश की तरह अखंड और व्यापक आत्मा हूँ। तो अब मैं भय किसका करूँ और लय भी किसमें करूँ? कोई दूसरा तो प्रतीति नहीं होता है। यहाँ संपूर्ण एक ही तत्व है। तो ब्रह्म के अलावा, चैतन्य के अलावा, आत्मा के अलावा, मैं के अलावा कोई अन्य तू कहने को भी नहीं है। एक मैं ही सर्वव्यापक अनुभव में आता हूँ। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो फिर किसका त्याग ग्रहण और लय किसमें होगा? फिर से, तो फिर किसका त्याग ग्रहण और लय किसमें होगा? जब मैं ही एक अखंड सत्ता हूँ, सर्वव्यापक हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा प्रतीत ही नहीं होता, तो फिर किसमें किसको लय किया जाए? यहाँ तो कोई दूसरा है ही नहीं कि जिसमें मैं लय करूं, क्योंकि मैं ही सर्वरूप में सर्वत्र प्रतीत होता हूँ। त्याग ग्रहण और लय क्रिया में दो का होना जरूरी है। त्याग और ग्रहण इस क्रिया में दो का होना जरूरी है। बिना द्वैत के तुम किसको त्याग करोगे? अपने से भिन्न कुछ अनित्य वस्तु होगी तब तो त्याग करोगे, और अपने से भिन्न कुछ पाने योग्य होगा, तो मेरे में अपूर्णता ही जब नहीं, तो फिर पाने का कोई पदार्थ भी नहीं। पाने के लिए पदार्थ तो तब हो जब मेरे में अपूर्णता हो। मैं पूर्ण हूँ और सर्वरूप हूँ, तो न तो त्याग करने की बात घटती है, न ग्रहण करने की। त्याग और ग्रहण द्वैत में होता है। तभी किसी एक का त्याग
ग्रहण व लय अपने से भिन्न अन्य सत्ता में ही हो सकेगा। फिर से तभी किसी एक का त्याग ग्रहण व लय अपने से भिन्न अन्य सत्ता में हो सकेगा। ये बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ मेरे अतिरिक्त अन्यत्र किंचित भी नहीं है। वेद का सिद्धांत है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं। वेद का सिद्धांत है कि नेह नानास्ति किंचना, और ग्रहण त्याग तो हमेशा द्वैत में ही हो सकता है। बिना द्वैत के न ग्रहण होगा और न त्याग होगा। लेकिन यहाँ तो केवल एकमात्र अखंड सत्ता मेरी ही है। हे गुरुदेव, आपकी असीम कृपा से जब मैंने जान लिया कि आत्मा एक एवं वही सत्य है, बस तो मैंने आपकी कृपा से, आपकी करुणा से, आपकी दया से मैंने जान लिया कि यहाँ एक चेतन सत्ता ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। ऐसा मैंने आपके द्वारा जान लिया है। तब फिर आप कहिए किसका किसमें लय होगा? तो आप ही बताइए। जो आपने मुझसे अभी कहा कि तू अपने को लय कर दे, अपने को लय कर दे, बार बार मेरे को 4 मंत्रों में, 4 श्लोकों में, 5वें प्रकरण में यही कहा। तो अभी बताइए अब मैं किस में लय करूं? जब एक अखंड आत्मसत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो फिर कौन किस में किसका लय करे? किसको कौन ग्रहण करे व किसको कौन त्याग करे? आत्मदृष्टि में सब एक सत्य है। तो आत्मदृष्टि में सब एक सत्य चेतन तत्व ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। और त्याग करने के लिए तो दूसरा तत्व होना चाहिए। आत्मा तो एक है, तो उसको त्याग कैसे किया जाएगा? और ग्रहण भी तब हो जब आत्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य हो। तो अब अन्य भी नहीं, तो ये ग्रहण त्याग संभव नहीं। तब वह किससे किसको देखे, सुने, सूंघे, स्वाद ले, कहे या लय करे? जिसकी दृष्टि में द्वैत है, वही किसी के द्वारा किसी को देख, सुन, स्वाद, सूंघ इत्यादि व्यवहार कर सकता है। तो ये 5 विषय के लिए दूसरे की आवश्यकता है। जब कोई दूसरा होगा तभी तो वह श्रवण करेगा, स्वाद लेगा, देखेगा, स्पर्श करेगा। पर जहाँ एक ही तत्व है, तो फिर कौन किसका स्वाद लेगा, कौन किसका स्पर्श करेगा, कौन किसको देखेगा? ये द्वैत में संभव है। पर जहाँ अद्वैत तत्व है, वहाँ यह विषय संभव नहीं। द्वैत के द्वारा ही ग्रहण त्याग होता है। एक कहता है, एक सुनता है, एक देता है, एक लेता है, या एक विषय को उठाकर ग्रहण किया जाता है या त्याग किया जाता है। लेकिन जहाँ एक अद्वैत सत्ता है, वहाँ यह ग्रहण त्याग लय नहीं हो सकता। जब ब्रह्मात्मैक्य का बोध हो जाता है, तब वह व्यष्टि देहाभिमान का त्याग कर समष्टि के साथ एकत्व बोध हो जाता है। फिर से जब ब्रह्मात्मैक्य का बोध हो जाता है, जब हे गुरुदेव जिज्ञासु को ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाता है, अब उसकी दृष्टि में ब्रह्म अलग नहीं और खुद उससे ब्रह्म से अलग नहीं। तो जब
गुरु की कृपा से, सत्संग के माध्यम से पता हो गया कि यहाँ ब्रह्म और आत्मा एक ही है, तब वह व्यष्टि देहाभिमान का त्याग कर समष्टि के साथ एकत्व बोध हो जाता है। तो ये अपना एक अलग व्यष्टि, इंडिविजुअल ईगो, अहंकार क्या करता है, समष्टि उसी चैतन्य के अंदर लीन कर देता है। फिर और कुछ लीन करने को रहता नहीं है। फिर से तब वह व्यष्टि देहाभिमान का त्याग कर, व्यष्टि देहाभिमान यानी अपने को परमात्मा से अलग जानना और अपने उस अहंकार को फिर परमात्मा में, समष्टि में लीन करना। समष्टि के साथ एकत्व बोध हो जाता है। जब ऐसा बोध हो गया कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं वही हूँ। पहले तो मैं अपने को अलग मानता था, परमात्मा को अलग जानता था, पर हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने व्यष्टि अहंकार को समष्टि अहंकार में लीन कर दिया, जैसे नदी ने सागर में अपने को लीन कर दिया। तो फिर ब्रह्म के साथ एकत्व बोध को प्राप्त हो जाने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। तो फिर अब दूसरा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म रूप ही है। तो अब लीन करने की बात जो आपने कही वह संभव नहीं। इस एकत्व बोध को प्राप्त कर लेने ही मुमुक्षु के जीवन का चरम लक्ष्य है। क्या है जीव का? इस एकत्व बोध को प्राप्त कर लेने से ही मुमुक्षु के जीवन का चरम लक्ष्य है। तो मुमुक्षु के जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य इतना ही है कि उस परमात्मा के साथ अपनी व्यष्टि अहंकार को मिलाकर एकत्वता का अनुभव, यही चरम लक्ष्य है। मानव जीवन पाया है तो गुरु की शरण में जाकर उस परमात्मा के साथ एकत्वता का अनुभव करना है, क्योंकि द्वैत ही पुनर्जन्म को, जन्म मरण को देता है। तो हर साधक को, हर जिज्ञासु को अपने मन में उस चेतन सत्ता से अनुभव, एकत्वता का अनुभव करना चाहिए। कहीं भी उसके प्रति द्वैत भाव न आने पावे। इस अवस्था के पूर्व कई प्रकार की साधना से गुजरना पड़ता है। तो ये जो है एकत्वता का ज्ञान, ये इतना सरल नहीं है। इसके लिए पहले जीव के अंतःकरण के मल दोष को समाप्त करना पड़ता है, फिर जीव के विक्षेप दोष को समाप्त करना पड़ता है, तब जीव के आवरण दोष को समाप्त करते हैं, तब जाकर ये बोध होता है। ये इसके कई साधनों से गुजरना पड़ता है। पहले मल दोष को दूर करने के लिए 80,000 वेद मंत्रों की साधना करना पड़ती है। निष्काम भाव से जब करता है जीव, तब उसका मन शुद्ध होता है, और जब शुद्ध मन होता है तब वह उपासना के, साकार निराकार उपासना का साधन करता है, जिसके द्वारा फिर इसमें ब्रह्म जिज्ञासा पैदा होती है। तब यह ब्रह्म जिज्ञासा की पूर्ति के लिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना पड़ता है और अपने को समर्पित करना पड़ता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 योग्यता
होगी, तब जाकर वो गुरु के निकट वेद के महावाक्य का तत्वम पदार्थ का शोधन करके और एकत्वता का अनुभव करेगा। ब्रह्म में से अपने को एकत्वता के लिए व्यष्टि देह भाव का त्याग करेगा, तब जाकर समष्टि के अंदर अपने को अनुभव करेगा। तो यह जो चरम लक्ष्य है जीव का, क्या? ब्रह्म आत्मा की एकता, ये चरम लक्ष्य है। और इसके पाने के लिए कई साधन प्रणालियों से गुजरना पड़ता है। ये सीधा गट से खा लिया और मीठा लगा, ऐसा भी इसे न समझे। इस योग्यता को पाने के लिए कि गुरु ने कहा और हृदयंगम कर लिया, इसके लिए बहुत मार्गों से, बहुत साधनों से गुजरना पड़ता है। इस अवस्था के पूर्व कई प्रकार की साधना से गुजरना पड़ता है, किंतु मंजिल पर पहुंचने के बाद नौका में बैठे रहना, ट्रेन बस में बैठे रहना आवश्यक नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि डॉक्टर ने रोग को दूर करने के लिए दवा दी, दवा खाई और रोग कट गया, तो फिर वो दवा को भोजन नहीं बनाना है कि अब मरते तक अब दवा खाते रहेंगे। जितने दिन तक वो रोग कटा नहीं था दवा खाते रहे, अब रोग जब कट गया तो दवा को ग्रहण नहीं करना है। या उस पार नदी के उस तट पर पहुंचने के लिए नौका में बैठना जरूरी आवश्यक है, पर जब उस तट के ऊपर पहुंच गए तो फिर उस नौका में बैठे रहने की आवश्यकता नहीं, तब तो उससे उतर जाना ही तुम्हारे लिए साधन होगा। तो जो नौका इस तट से उस तट पर तुम्हें पहुंचाने में सहयोगी है और पहुंचने के बाद उसका तुमने त्याग नहीं किया और उसी नौका में बैठे रहे, तो वो नौका तुम्हें डुबोने में भी सहायक होगी, क्योंकि बाढ़ आएगी, बाढ़ में नौका में तुम भी चले जाओगे। तो ऐसे ही ये जो तुम्हारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा जगी है, तो अब तुम्हें वही कर्म उपासना करते रहना नहीं चाहिए, बल्कि उस कर्म उपासना का त्याग करके गुरु के निकट जाकर और अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का अनुभव करना होगा। अब और कर्म उपासना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके फल से ही तुम्हें ब्रह्म जिज्ञासा जगी है। तो अब तुमको उस ब्रह्म तत्व का ही निरंतर निश्चय करते रहना है।